लीजेंड्स नेवर डाई। वो जिंदा रहते हैं लोगों के विचारों में, लोगों की धड़कनों में, लोगों के दिलों में। लीजेंड्स नेवर डाई, क्योंकि वो एक नया रूप ले लेते हैं। वो हमारे सामने नए आदर्श के रूप में होते हैं, नई मिसाल गढ़ते हैं और वो नए तरीके से लोगों को प्रेरित करते हैं। नमस्कार, आपके अपने चैनल अपेक्स कॉम्पिटिशन हब में स्वागत है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत रत्न रतन टाटा की, जिनका निधन हो चुका है। लेकिन क्या ऐसे व्यक्तित्व का निधन हो सकता है? नहीं, वे हमारे बीच जीवंत होकर रहते हैं। उनके जीवन से जुड़े अनेक प्रेरक प्रसंगों की चर्चा की जाती थी, की जाती है और की जाती रहेगी। मुझे एक प्रेरक प्रसंग बरबस याद आता है, जब एक टेलीफोनिक वार्तालाप में उनसे पूछा गया कि आपकी नजर में सच्चा सुख क्या है, तो उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया कि यह मेरे जीवन में 4 चरणों में गुजरा। पहला चरण वो था जब मुझे लगा कि धन दौलत संपत्ति को इकट्ठा करना शायद सच्चा सुख दे। धीरे धीरे ये दौर चला और फिर उन्हें लगने लगा कि नहीं, इसमें सच्चा सुख नहीं है। फिर दूसरा चरण आया जब उन्हें लगा कि भौतिक सुख सुविधाएं और मूल्यवान वस्तुओं को इकट्ठा करना शायद सच्चा सुख देगा। यह दौर भी चला और फिर उन्हें लगा कि यह भी सच्चा सुख नहीं दे पा रहा है। फिर एक तीसरा चरण आया जब उन्हें लगने लगा कि विश्व पटल पर छा जाना और एक औद्योगिक रूप में अपने आप को एक मानक के रूप में स्थापित कर देने के बाद उन्हें लगा कि शायद चीजें सच्चा सुख देंगी। तो उन्हें लगा कि यह भी दौर वो नहीं है जिसे सच्चा सुख कहा जा सकता है। फिर अचानक से वह परिवर्तनकारी चौथा चरण आया जब उन्हें लगा सच्चे सुख का आभास हुआ। उनके एक मित्र ने उनसे कहा कि विकलांग बालकों के लिए कुछ व्हील चेयर्स को इकट्ठा किया जाए। जब उनकी संख्या पता करी तो पता चला कि वो 200 लोग हैं, तो उन्होंने वो व्हील चेयर तुरंत उनके लिए अरेंज करवा दी। तो उसके बाद मित्र ने उनसे आग्रह किया कि आप स्वयं अपने हाथों से उनको ये व्हील चेयर दीजिए। तो वो मान गए और उनके पास पहुंचे और फिर उन्होंने उन सभी विकलांग बालकों को वो व्हील चेयर दी। अब जब वो बालक व्हील चेयर में चल रहे थे तो उसी समय वहां का माहौल पूरी तरह बदल गया और वही स्थान जहां पर वो पहले बैठे थे चुपचाप, वो एक पिकनिक स्पॉट की तरह हो गया और वहां पर वो एंजॉय कर रहे थे और वो बहुत खुश थे। ये देख के उन्हें बहुत खुशी मिली। लेकिन अभी वो परिवर्तन का क्षण आना बाकी था। जब वो लौट रहे थे, घर की ओर जाने को तैयार थे, तभी अचानक से उन्होंने अपने पैरों पर किसी का स्पर्श को महसूस किया। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा कि कोई बालक उनके पैर को पकड़ के उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। वो नीचे को उसकी ओर बैठे झुके और उनसे पूछा, क्या तुम्हें कुछ और चीज चाहिए? तो उसने कहा, नहीं, मैं तो आपका चेहरा जी भर के देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब कभी मैं स्वर्ग में आपसे मिलूं तो मैं चेहरा तुरंत पहचान जाऊं और मैं तुरंत आपको दोबारा धन्यवाद कहूं इसके लिए। तब रतन टाटा भावुक हो गए और उन्होंने आभास किया कि दूसरों की सेवा कर पाना और दूसरों का सहयोग कर पाने में ही सच्चा सुख है। और ये सच बात है कि हम अपना जीवन अपने तरीके से जीते हैं, लेकिन कभी कभी हम अगर दूसरों के सहयोग, दूसरों के काम आकर अगर जीवन बिताए तो शायद हम सभी व्यक्ति भी अपने उस सच्चे सुख को आभास कर सकते हैं, सच्चे सुख का आभास कर सकते हैं। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इन्हीं भावों के साथ मैं भारत रत्न रतन टाटा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। नमस्कार।